गल्लां करांगे, मतलब ज़्यादा गल्लां बाद चों करांगे। अज आपां थोड़ा जिहा अपने पढ़न वल ध्यान दिंने आ। जदों असीं एनटीटी पीएसटेट जां जोग्राफी सबजैक्ट नूं लैके गल करदे आ तां साडे कोले 2-3 सबजैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट ने और ज़्यादातर बच्चों की डिमांड आ रही सी कि जी सानू जोग्राफी स्टार्ट कर दो, तो बेसिकली आपां जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जोग्राफी दे विच जदों भी आपां जोग्राफी सबजैक्ट नूं शुरू करदे आ तां एक पॉइंट एक टॉपिक आपां कदे इग्नोर नहीं कर सकते हैगे, जिहड़ा कि इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्ना ज़्यादा स्कोरिंग हैगा वो हैगा जी तुहाडा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम भाव के तुहाडा सौर मंडल हो गया, सूरजी परिवार हो गया। जे असीं सौर मंडल की गल करिए, सूरजी परिवार की गल करिए तो बेसिकली असीं उन्हां चीज़ां नूं हाँ बिल्कुल FCI वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा जिन्हां नूं जोग्राफी एज अ सबजैक्ट आ रहा हैगा तो तुसीं पढ़ सकते होंगे। हाँ जी सॉरी, चलो सोलर सिस्टम की जो असी गल करते हैं 2-3 चीज़ां समझनियां बहुत जरूरी ने। सोलर सिस्टम दे विच स्पैसिफिकली असी अपने सूरज देवता बारे पढ़ांगे, सन बारे पढ़ांगे, सूरज बारे पढ़ांगे। इस तो बिना सूरज के आले दुआले घूमते ग्रहां के बारे दे विच पढ़ांगे। सोलर सिस्टम खास करके इन्हां 2 ऑब्जैक्ट्स नूं लैके, इन्हां 2 बॉडीज़ नूं लैके गल करूगा, एक सूरज ते दूजा की हो गया ग्रह। जदों असीं गल करदे हां ग्रहां नूं परिभाषित करन दी, सूरज तुसीं सारे जणे जाणदे हो, सूरज एक अजिहा अग दा वड्डा गोला हैगा जिहदे चारे पासे साडे ग्रह ने जिहड़े ओह की करदे रहिंदे ने, घूमदे रहिंदे ने। ठीक है, दूसरा पॉइंट की है इत्थे देखो जी, ग्रहां दी अपनी एक परिभाषा, ग्रह किहनूं कहने आ, एक परिभाषा है। सानू अपने ब्रह्मंड दे विच सोलर सिस्टम दे विच अड्ड-अड्ड बॉडीज़ मिलते रहणगे। ब्रह्मंड दे विच सूरज भी सानू मिलूगा, ग्रह भी, उपग्रह भी, लघु ग्रह भी, पूशल तारे भी, 1 बाय 1 करते जावांगे। पर जदों असीं सोलर सिस्टम की गल करदे हां, सूरज प्लस ग्रह वेट अ सैकेंड बई हाँ जी, सो बेसिकली की हो रहा है तुहाडा ग्रहां दा ते सूरज दा कॉम्बीनेशन हैगा जदों असीं किहदी गल करदे हां, सोलर सिस्टम दी। हुण सोलर सिस्टम दे विच सवाल किस तरीके दे पुछे जांदे ने, तुसीं अक्सर देखिया होना, लाल ग्रह किहड़ा जी, पीला ग्रह किहड़ा, सब तो छोटा ग्रह किहड़ा, सूरज उपर पाईआं जाण वालीआं प्रमुख गैसां किहड़ियां ने, कुछ इस तरीके दे सवाल। तो वो असीं अपने टॉपिक दे विच अज की करांगे, कवर अप करांगे। सब तो पहला असीं गल करदे हां सूरज दी, फिर असीं अदर एस्पैक्ट दे उपर जां कॉन्सैप्ट दे उपर चलांगे। सूरज एक अजिही बॉडी आ जिहदे आले दुआले ग्रह घूमते हैं और ये याद रखना है, सूरज भी ये है कि घूम रहा है, सूरज भी स्टेबल नहीं हैगा, रुकिया नहीं होया हैगा। हरेक बॉडी किते ना किते रोटेट कर रही है, सेम एज सूरज भी रोटेट कर रहा है, सूरज भी घूम रहा है। और सानू तो धरती वालों नूं तां सूरज का बहुत फायदा है, क्योंकि साडे धरती के उपर जीवन की संभावना सिर्फ इसे गल करके है कि सूरज की जिहड़ी रोशनी आ वो सही तरीके नाल किहदे ते पहुंच रही है, धरती के उपर पहुंच रही है। ठीक है जी, जे आपां गल करिए नैक्सट पॉइंट की जे आपां गल करिए बच्चे मास्टर किड दी, सत श्री अकाल बई, सत श्री अकाल। ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। हाँ जी, वधिया नंबर बन रहे हैं, 110-15 नंबर वधिया बन रहे हैं, डोंट वरी। मास्टर किड वाले बच्चे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नेगे थोड़े जे, मतलब तुसी 2-3 गल्लां मैं तुहानूं जांदी हुई जरूर वीडियो च दसूँगी जे तुसी देख रहे हो तां, क्योंकि इस वीडियो दे विच आपां मास्टर किड दे रिलेटेड गल नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक ही एनटीटी वाले ते पीएसटेट वाले बच्चों का है। तुहाडी भी डिस्कशन होगी, तुहाडे नाल भी लाइव इंटरैक्शन है जिहड़ी वो बहुत छेती करांगे आपां। जल्दी तो जल्दी तुसी पहला वो सुनो जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं। देखो जी, जदों असीं सूरज की गल करदे हां, तुसी कदे सोचा भी सूरज इन्नी हीट किवें प्रोड्यूस कर रहा है ना? सूरज इन्ना गर्म है, अग दा गोला गा, सूरज दे विच कुछ तां इहो जिहा हो रहा जिहदे करके सूरज दे विच एक्सट्रीम हीट है। ईवन दो सूरज दे अंदर जिहड़ा टैंपरेचर आ ओह लगभग 6000 डिग्री सैल्सीयस आ, मतलब 40-45 टैंपरेचर हो जाए असीं बाहर निकलना औखा हो जाता है, तो इत्थे 6000 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर किहदे करके आ? हमेशा टैंपरेचर नूं वधाउण वास्ते जिम्मेवार हुंदियां ने गैसां। जदों किसी एनवायरमेंट दे विच कोई गैस पाई जांदी आ, उहदे नाल टैंपरेचर घटदा, जो उहदे नाल टैंपरेचर वधदा।
जे असीं सूरज की गल करिए, सूरज के उपर दो प्रमुख गैसां पाईयां जांदियां ने, एक हाइड्रोजन गैस है जी, दूजा हीलियम गैस है। नाल दी नाल सवाल सुनते जाने ने कि किस तरीके के सवाल पेपर दे विच पूछे जांदे ने। सूरज के उपर पाईयां जाण वालियां दो प्रमुख गैसां किहड़ियां ने? तुहाडा आंसर होगा हाइड्रोजन ते हीलियम। कई बारी तुहाडा एग्जामिनर कुछ होर तरीके का सवाल पूछ लैंदा हैगा, ठीक है। जे सवाल पूछ लिया जाए कि सूरज के उपर सब तो ज्यादा गैस किहड़ी पाई जाती है, तो तुसीं आंसर करोगे कि 71% पाई जाती है किहड़ी गैस? हाइड्रोजन गैस। दूजे नंबर ते जे आपां गल करिए तां किहड़ी पाई जाती है? हीलियम गैस दूजे नंबर ते पाई जाती है। 26% हीलियम गैस है जिहड़ी पाई जाती है। तो बेसिकली हुण हुंदा की है, एक प्रक्रिया, एक प्रॉपर तरीके की प्रक्रिया हो रही है जिहदे विच हाइड्रोजन ते हीलियम गैसां आपस दे विच कोलाइड करके बहुत ही ज़्यादा हीट कह लो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कह लो वो प्रोड्यूस करदियां ने। ते यही कारण है कि साडे सूरज के उपर बहुत ज़्यादा गर्मी हुंदी आ, साडे सूरज के उपर बहुत ज़्यादा हीट हुंदी आ, है ना। तो इस प्रोसैस नूं इत्थे एक सवाल आउंदा हुंदा पेपर दे विच कि सूरज अपनी गर्मी, अपना ताप किहड़ी प्रक्रिया करके पैदा करदा, तो थोड़ा आंसर हुंदा गा जी न्यूक्लियर फ्यूजन करके। तो थोड़ा आंसर किहड़ा हुंदा है? न्यूक्लियर फ्यूजन करके। फ्यूजन है ना, इत्थे दो शब्द हुंदे ने, दोहां दे विच कन्फ्यूज नहीं होना हैगा। एक न्यूक्लियर फ्यूजन हुंदा ते एक न्यूक्लियर फिजन हुंदा। तो कई बारी बच्चे इन्हां नूं आइडेंटिफाई नहीं कर पांदे। फ्यूजन अड चीज़ आ, फिजन अड चीज़ आ। जे सानूं एग्जामिनर सवाल पूछूगा कि सूरज का तापमान किहड़ी प्रक्रिया करके बनता, किहड़ी वो प्रक्रिया जिहदे करके सूरज का हीट प्रोड्यूस होंदा है, तो आंसर की होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। अंदरले पासे की हो रहा है? हाइड्रोजन ते हीलियम गैसां आपस दे विच मिल के कोलाइड होके हीट प्रोड्यूस कर दिंदियां ने, जिहदे करके साडे सूरज दे उपर की है? ताप जिहड़ा हैगा ओह पॉसीबल है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू भाई, थैंक यू रमेश कुमार, ठीक है। हाँ हाँ, हौसला रखो, ठीक है। एनटीटी पेपर 2022, हाँ हाँ बिल्कुल 2022 होगा, ठीक है। सुख, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, देखो दो चीज़ां ने जिहड़े, एक चीज़ तुसीं सुभाविकली समझनी है, वैसे तो चलो आपां थोड़ा जिहा मुद्दे तो हट के गल कर रहे हैं। एक चीज़ सुभाविकली तुसीं अंडरस्टैंड करोगे कि बेसिकली पेपर तुसीं एक्सपैक्टेड बहुत लो लैवल का पेपर कर रहे सी। ये चीज़ हर बच्चा एक्सपैक्ट करनों हटे कि पेपर लो लैवल का आऊगा। हुण ये नवां ट्रेंड चलिया है कि पेपर अच्छे लैवल का, हाई लैवल का आऊगा। कई जवाक मैनूं यूट्यूब ते कहंदे रहिंदे सी, ऐं तां आउंदा नहीं जी, इन्ने लैवल का थोड़ा हुंदा। एक ने तां मैनूं फोन करके भी कहा कि जिहड़ी तुसीं किताब कड्ढी है जी, तुसीं यूपीएससी लैवल की कड्ढी है कि मास्टर केडर के लैवल की। हुण पेपर दे के उहनूं कोई पुछण वाला होवे, मेरे कोल नंबर सेव नहीं हैगा भी भाई वीर हुण पेपर का लैवल की सी। तो बेसिकली तुहानूं ये चीज़ एज एन इंडिविजुअल समझनी पऊगी। पहली गल तां 150 चों 150 वाला रिवाज जिहड़ा है तुहानूं त्यागना पऊगा। किसी भी पेपर चो एग्जामिनेशन दे विचों वटे चों वटे नंबर आउंदे नहीं देखे गए, सिर्फ तुहाडे पेपर च देखे गए सी। ये चीज़ एक्सपैक्ट जां एक्सैप्ट करो कि तुहानूं जिहड़े स्कोर्स ने 70% ते ही जांदे हुंदे ने। नॉर्मल है, अपने स्टूडेंट्स ने बहुत वधिया परफॉर्म किया है। जो भी तुसीं सवाल करके आओ बहुत वधिया तरीके नाल करके आए हो। और मैं तुहानूं सारे सवाल तां नहीं कह सकदे क्योंकि हर एग्जामिनर, हर टीचर हर एग्जाम नूं टच नहीं कर सकदा हुंदा। 4-5 सवाल इधर उधर सी, बहुत सारे सवाल आपां पेपर दे विच कीते होए सी। सो इन्नी टेंशन लैण वाली गल नहीं हैगी। जे आपां गल करिए तां तुसीं बहुत अच्छा ही परफॉर्म करके आए हो। मैनूं पता, मैनूं बच्चों के फोन आए 120 नंबर, 110 नंबर, 115 नंबर, 125 नंबर, बहुत है। इन्ने की नंबर आउणगे? कोई किसी के 140 नंबर नहीं आउण लगे, 150 नंबर नहीं आउण लग्या। वो पुराने रिवाज ट्रडिशन भुल जाओ। हुण आपां गल करदे हां अपने टॉपिक नूं लैके। हाँ जी, सूरज का पता लगे, सवाल नोट करते जाने ने, कॉपी ते लिखते जाने ने, ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद जे आपां गल करिए जिहड़ा साडा सूरज है ना, बेसिकली ਇਹਦੀਆਂ परतां नहीं, जिवें आपां अपनी धरती दीयां परतां पढ़दे हां। जदों तुसीं अक्सर सूरज नूं देखोगे ना, सन नूं देखोगे तां तुसीं उहदी अपीयरेंस दे उपर नोट करोगे कि कितों कितों यह ज़्यादा कह लो कि लाइट जा दिखाई दिंदा है, सेंटर दे विचों रैड रैड दिखाई दिंदा है। जिहड़ी इहदे उपर इधर वाली लेयर आ जांदी है, इत्थे थोड़ा येलो जा दिखाई दिंदा, और जिहड़ी इहदी आउटर लेयर हैगी है ये ऑलमोस्ट इहदी वाइट जी दिखाई दिंदी हैगी, है ना, लाइट जी अपीयर हुंदी है। तां सूरज दीयां भी अड अड परतां ने। सूरज नूं भी असीं जिहड़ा परतां दे रूप दे देखते हैं, ठीक है। तो जे आपां गल करिए सूरज दीयां परतां किहड़ियां ने, फोटोस्फीयर है, करोना ते क्रोमोस्फीयर है, ठीक है। 3 परतां किहड़ियां फोटोस्फीयर है, दूसरी परत किहड़ी है क्रोमोस्फीयर है,
दूसरी परत केड़ी है क्रोमोस्फीयर ते तीसरी परत केड़ी है कोरोना। ठीक है, तो बेसिकली यह 3 परतां ने सूरज दियां। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मनप्रीत कौर। ठीक है, एज 37 सेम एज। हाँ जी मनदीप कौर, हुण आपां डेली डेफिनेटली लाइव आया करांगे, डोंट वरी। पहला थोड़ा जिहा काम निपटाउंदे सीगे, काम होर जरूरी सीगे। ठीक है, हाँ जी शुक्रिया जी, शुक्रिया सारे बच्चों का। हाँ जी हाँ हाँ, मैं जिवें दे क्वेश्चन मैं तुहानूं कह रही सी कि क्वेश्चन कर लो, ऑप्शन 1 2 उलझवें सवाल, पेपरां दा लैवल अप, पढ़ना शुरू करो, मौजां दे दिन निकल गए। ठीक है, सो वो चीज़ां हजे भी मन के चलो, एनटीटी वाले बच्चे भी मन के चलो। ठीक है, हाँ जी, उस तो बाद आपां गल करते हैं ग्रहां दी। सोलर सिस्टम दे विच जदों आपां गल करते हैं ग्रहां दी, प्लस नाल किहदी गल हुंदी है साडे सूरज दी। सूरज वाले कुछ इंपोर्टेंट जानकारी सी जिहड़ी तुहानूं पता होनी चाहिदी सी। हुण आपां गल करते हैं प्लैनेट्स दी। सब तो पहलां तां जदों भी आपां किसी बॉडी नूं किसी नां नाल जाणदे हां, फॉर एग्जाम्पल आपां कह रहे हैं कि ग्रह ने, ये उपग्रह ने। ठीक है, एक मिनट तुहाडी स्क्रीन ब्लर हो रही होगी, इहनूं सैट कर लईए माड़ी जी, रुको भाई। ठीक है, होप सो हुण नहीं होगी। सो जदों आपां गल करदे आंगे ग्रहां दी, प्लैनेट्स दी, तां साडे कह लो कि जिहड़े ग्रह ने उन्हां नूं एक खास तौर ते परिभाषा दे के परिभाषित कीता जांदा। ग्रह किहड़े ने जां किहड़ी कैटेगरी दीआं बॉडीज़ नूं असीं ग्रह कहांगे, उहदी परिभाषा बहुत जरूरी है समझनी। पेपर दे विच एज इट इज़ डेफिनेशन भी आ जांदी है। सब तो पहला तां ग्रह एक शर्त आ, उही चीज़ ग्रह होगी जिहड़ी किहदे आले दुआले चक्कर लगाऊगी, सूरज दे दुआले चक्कर लगाऊगी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आ। असीं अपने ब्रह्मंड दे विच, यूनीवर्स दे विच, सोलर सिस्टम दे विच बहुत सारियां चीज़ां देखदे हां। ग्रह भी देखे, उपग्रह भी देखे, गैलेक्सियां भी देखियां, तारे भी देखे, कुशल तारे भी देखे। ग्रह किहनूं कहा जाता है? ग्रह दा प्रॉपर डेफिनेशन है कि ग्रह सूरज दुआले चक्कर लाउणगे और इस तो बिना ग्रह अपनी धुरी दुआले भी चक्कर लाउणगे। इंपॉर्टेंटली ग्रह की डेफिनेशन दे विच 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ने, सूरज दुआले चक्कर लाउणा, अपनी धुरे दुआले चक्कर लाउणा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जदों भी ग्रह चक्कर लगाउणगे वो कदे भी अपने गुआंढी दे रस्ते नूं, गुआंढी दे पाथ नूं क्रॉस नहीं करनगे। हुण जे 8 ग्रह आपस दे विच घुम्मी जांदे ने, सूरज दुआले घुम्मी जांदे ने, आए नहीं हैगा भी बुध घुमदा घुमदा धरती दे विच वड़ जाऊगा जाके, जां शनि घुमदा घुमदा बृहस्पति दे विच आके वजूगा, तां ओह कदे भी ग्रह नहीं हुंदे। तो 2 पॉइंट तुहाडे ग्रहां दी डेफिनेशन नूं फुलफिल करदे ने। सूरज दे दुआले घुमना, अपने धुरे दे दुआले घुमना, प्लस चक्कर लाउंदे लाउंदे गुआंढी दे पाथ नूं ना कटना, इहनूं असीं की बोलदे हां? ग्रह बोलदे हां। ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल सुख। हाँ जी, रोज़ क्लास की टाइमिंग होगी, जोड़े बच्चे जुड़े हुए हैं। हुण देखो 2-3 गल्लां हैगियां ने, पेपरां दा सुभाਅ जिहड़ा हैगा वो थोड़ा जिहा बदल चुक्या, मैं पहलां भी कहा है। हुण आपां वध चढ़ के तैयारी करनी है और परफॉर्म करना है। डेफिनेटली क्लास डेली होया करूगी। टाइमिंग जिहड़ी हैगी वो 5:30 की टाइमिंग हैगी आ। आपां कोई टॉपिक कंप्लीट करांगे, नाल दी नाल MCQs करांगे। MCQs 2 लैवल दे होणगे, एक सौखे लैवल दे, एक थोड़े जे औखे लैवल दे, दोवें ही करने ने। लैवल 1 लैवल 2 डिवाइड करके MCQs करांगे। सो जिहड़े बच्चे लेट आए ने वो अपना टाइमिंग जिहड़ी हैगी आ वो नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, फिर एक्सीडेंट हो जाऊगा। ठीक है, हाँ जी, जे आपां गल करिए तां ये ग्रहां दी डेफिनेशन होगी। हुण आपां पूरे दे पूरे प्लैनेट्स नूं किन्ने ने, जदों असीं किताबां 'च पढ़दे हुंदे सी ना उदों 9 ग्रह हुंदे सी। जदों असीं किताबां 'च पढ़दे हुंदे सी किन्ने सी? 9। हुण एक घट गया ते टोटल किन्ने ग्रह रह गए अपने कोले? 8। तो कई बार बच्चे हजे उही सिनारियो 'च घुम रहे हुंदे ने कि 9 ग्रह ने। 9 नहीं भाई, ग्रह किन्ने हो गए अपने? 8 हो गए। एक ग्रह जिहड़ा कि ग्रहां दी कैटेगरी दे विचों बाहर कढता, उहदा नाम तुसीं सारे जणे जाणदे हो, प्लूटो। वो किहड़ा ग्रह हैगा? प्लूटो, जिहनूं हुण आपां ग्रह नहीं काउंट करते। प्लूटो नूं ना आपां हुण डवार्फ ग्रह काउंट करते हैं। ये याद रखना है। एक बारी ना पेपर दे विच मैं सवाल देखा सीगा कि प्लूटो किहड़ा ग्रह, तो उत्थे जाके बच्चे भी कन्फ्यूज हुंदे ने, देख के भी पता लगता है भी यार इस ग्रहां की कैटेगरी चों बाहर कढता, हुण इहनूं ग्रह क्यों कही जांदे ने? प्लूटो ग्रह नहीं, प्लूटो एक डवार्फ ग्रह। डवार्फ का मतलब की हुंदा? बौना ग्रह। ठीक है, सो टोटल प्लैनेट सिस्टम जिहड़ा साडा वर्क करदा है वो किन्ने ग्रहां नूं लैके काम करदा है? 8 ग्रहां नूं लैके काम करदा है। ठीक है, हाँ जी, उस तो बाद जे आपां गल करिए 8 ग्रहां नूं लैके, तां इन्हां नूं असीं 2 कैटेगरी दे विच डिवाइड कीता होया हैगा। ठीक है, आपां ग्रहां नूं 2 कैटेगरी दे विच डिवाइड कीता होया हैगा। उहदे वास्ते सब तो पहला सानूं इह समझना जरूरी आ कि ग्रह सीक्वेंस वाइज हुंदे किवें ने। इत्थे इन्ना जरूरी सवाल तुहाडे पेपर दे लई बनदा हैगा कि ग्रहां नूं तुसीं सीक्वेंस दे अकॉर्डिंगली समझना हैगा। बुध, शुक्र, धरती, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण ते वरुण। 8 ग्रह हो गए। सेम सीक्वेंस दे विच याद करोगे, उल्टा फुलटा नहीं करना हैगा। जेड़े इंग्लिश वाले बच्चे ने थोड़ा जा देख लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न जिन्होंने तुसी बोल देने हो, यूरेनस, नैपच्यून, यूरेनस ते नैपच्यून। अंग्रेजी दे विच ना, पंजाबी दे विच ना, सीक्वेंस उल्टा नहीं करोगे, क्योंकि एग्जामिनर सीधे तौर पर तुहानूं सवाल पूछदागा कि सूरज तो बाद पहला ग्रह किहड़ा है, धरती सूरज तो दूरी अनुसार किन्ने नंबर का ग्रह है, सब तो लास्ट प्लैनेट किहड़ा है। तां ही चीज़ पॉसीबल हो पाऊगी जे तुसी की करोगे जी, इन्हां नूं प्रॉपर तरीके नाल एक सीक्वेंस दे विचों पढ़ोगे। हाँ जी, उस तो बाद जे आपां गल करिए तां कैटेगरी दी, आपां कहा कि ग्रह किन्ने कैटेगरी च डिवाइड किए जाते हैं, 2 कैटेगरी दे विच। पहले 4 ग्रहां दी अड कैटेगरी बनती आ, लास्ट वाले 4 ग्रहां दी अड कैटेगरी बनती है। तो एग्जामिनर कुछ इस तरीके का सवाल भी पूछ लैंदा है, जिहड़े पहले 4 ग्रह ने उन्हां नूं असीं बोलदे आ अंदरूनी ग्रह, जां उन्हां नूं असीं बोलदे आ चट्टानी ग्रह। भुलदे तां नहीं, अंदरूनी ग्रह, इनर प्लैनेट्स, चट्टानी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दोनों पॉइंट याद रखोगे। अंदरूनी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट केड़े केड़े, पहले 4, पहले 4 केड़े ने, बुध, शुक्र, धरती, मंगल, पहले 4 प्लैनेट। जेड़े साडे लास्ट वाले 4 प्लैनेट ने, इन्हां नूं असीं बोलदे आ बाहरी ग्रह, और दूसरे नंबर ते इन्हां नूं असीं की बोलदे आ गैसी ग्रह। बाहरी ग्रह जां फिर दूजे नंबर ते की बोलदे आ गैसी ग्रह। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। मनदीप टेस्ट सीरीज आऊगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत छेती आ रही है, थोड़ा इफेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। टेस्ट बच्चे ना सीरीयस होकर नहीं देंगे है, पता नहीं सानू फ्री की चीज़ चंगी नहीं लगती। सुभाव साडा मनुखी सुभाव है ना, असी कदे भी फ्री की चीज़ नूं जिहड़ा हैगा वो चंगा नहीं मानते, सानू तो उन करी जाते हैं। जबकि टेस्ट सीरीज में सवाल कमाल दे पाए जाते थे, बहुत छेती कुछ अच्छा प्लैन कर रही हैं पंजाब गौरमेंट के बाकी पेपरों को लैके, NTT, ETT, PS टेट, खास करके सब इंस्पैक्टर के पेपर में लैके बच्चों के बहुत सारे सवाल होंगे ने, किवें जीके पढ़ीए, हुण पढ़ना पऊगा। और सब तो वध लैवल अप जीके दी होएगा, जिहड़ा सी पहला एक एक सवाल कर लैंदे सी, हुण थोड़ा कॉन्सैप्चुअल आउण लग गया, सानू मैंटली प्रिपेयर होकर जाना पऊगा कि क्वेश्चन कॉन्सैप्चुअल आऊगा। वो जिहड़े निक्कियां निक्कियां गल्लां सी वो खत्म हो चुकियां ने। बाय द वे मूविंग ऑन, पढ़ लो ध्यान नाल, आपां हर चीज़ लैके आवांगे, लैवल टफ भी करांगे, लैवल बेसिक भी करांगे, और कॉन्सैप्चुअल भी देखांगे चीज़ां नूं। सो जुड़े रहो। हाँ जी, बाहरी ग्रह जाके हो गए गैसी ग्रह। इन्होंने असल दे विच गैसी ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जिहड़े पिछले 4 ग्रह ने ये ज़्यादातर गैसां दे बने हुंदे ने, जिहड़े पहले 4 ग्रह ने ये ज़्यादातर चट्टानां दे बने हुंदे ने। और एक चीज़ खासियत है कि ग्रह जिहड़े हैगे ने दोबारा शुरू कर दूंगी, डोंट वरी मनदीप, कोई गल नहीं, दोबारा शुरू कर दूंगी, टेस्ट पै जाऊगा, कल नूं टेस्ट पा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, उस तो बाद जो असीं आपां ग्रहां दे प्लैनेट सिस्टम नूं स्ट्रक्चर नूं पढ़दे हां तां असीं कुछ इस तरीके नाल डिजाइन करदे हुंदे आ कि भाई साडा सूरज है, सूरज दे आले दुआले साडे अप्रॉक्सीमेट किन्ने प्लैनेट्स ने जिहड़े रोटेट करदे नेगे, 8 प्लैनेट्स रोटेट करदे नेगे। सीक्वेंस तुहानूं सारिआं नूं पता हैगा कि किस सीक्वेंस दे विच जांदे ने, कैटेगरी भी तुहानूं सारिआं नूं पता है। हुण इत्थे 1-2 पॉइंट जिहड़े कि बहुत इंपॉर्टेंट समझने जरूरी ने, जिहड़े कि सारे ही पेपरां दे विच जां सारे ही ग्रहां दे विच इंप्लीमेंट हुंदे ने। कुछ क पॉइंट इहो जे होणगे जिहड़े सानू कोरिलेटेड टू एवरी प्लैनेट पता होने चाहिए ने। आपां जदों ग्रहां दी डेफिनेशन करी सी, परिभाषा करी सी, आपां कहा सी कि ग्रह किहदे दुआले घुमदे ने, सूरज दुआले भी घुमदे ने। और दूजे नंबर ते आपां की कहा सी कि ग्रह अपनी धुरी दुआले भी घूमते हैं। इन्हां दोहां चीज़ां नूं असीं एक टर्म दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। एक हुंदी है साडी वार्षिक गति ते दूजी किहड़ी हुंदी है जी साडी दैनिक गति। वार्षिक गति नूं तुसीं बोल दिंदे हो रेवोल्यूशन, दैनिक गति नूं तुसीं बोल दिंदे हो रोटेशन। ये दोनों टर्म्स जदों असीं अड्ड-अड्ड ग्रहां दीयां प्रॉपर्टीज़ पढ़न लगे ना, जदों असीं हरेक ग्रह दे बारे पढ़न लगे कि वड्डा ग्रह, छोटा ग्रह, गर्म ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह, वट एवर द थिंग्स आर,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ। ਔਰ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ। ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ देखो पहली गल मास्टर गेट वाले बच्चे नैगेटिव क्यों हो रहे हो तुसी, देखो दो गल्लां ने। जे तां तुसी मेरे तो पढ़े हुए बच्चे हो फिर तां तुसी मैनूं तां इह लग रहा है भी कल्ला परफॉर्म ही उड़ान वाले ने कीता है। जिन्ने सवाल मैं तुहानूं कराए सीगे उन्ने सवाल पेपर दे विच एज इट इज़ विद ऑप्शन कई चीज़ां तां कमाल दियां सीगियां, इस तरीके दी आईयां होईयां सी। हुण जिवें तुसी उदाहरण लै लो, मैं तुहानूं कहा सी कि 72 पार्डन पावर है, 89 प्लस कर दो 161 गवर्नर दी पार्डन पावर है। किन्ने सोहणे सवाल तुहाडे पेपर दे विच इस तरीके दे आए सीगे। तां कोई गल नहीं, आपां सवाल जरूर लैके आवांगे। उहदे च इह सीगा कि हजे बिना गल तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप ही जजमेंट्स जिहड़ियां हैगियां नेगियां हाल पूछ लिया जी, पूछ लिया क्यों नहीं पूछा यार हाल। जिहड़ा भी बच्चा मैनू पर्सनली कॉल कर रहा है, ईवन दो ना मैं कई बार कई कॉल्स इग्नोर कर दिंदी सी, जिहड़ा बच्चा मैनू पर्सनली कॉल कर रहा है, मैं उहदे नाल 3-3 4-4 मिनट भी गल कीती है किवें दा पेपर सी, की पेपर सी। देखो तुसी जुड़े इन्ने जने हो, मेरे कोले 10-15 हज़ार बच्चा मैनू देख रहा सी, 10-15 हज़ार का इंडिविजुअली हाल पूछना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कल्ली जनी हाँ तां हना उह च इह ना मन्नो कि तुहाडा हाल नहीं पूछा गया। तुसी बहुत वधिया तरीके नाल परफॉर्म कीता हैगा, 106-7 नंबर वधिया नेगे, ठीक है जी, कोई माड़े नंबर नहीं हैगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लैनी। हुण आपां पढ़दे हां, जे आपां गल करिए ग्रहां दी तो पहला ग्रह जिहड़ा साडा निकलदा है जी वो निकलदा है बुध। तो बुध ग्रह दीयां प्रॉपर्टीज पढ़ांगे, 1 बाय 1 असीं प्लैनेट सिस्टम है जिहड़ा उहनूं की करांगे, स्टडी करांगे डेफिनेटली। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बुध की गल करते हैं सब तो पहला पॉइंट साडे सामने है कि सूरज के सब तो नेड़े दा ग्रह, सूरज के सब तो नेड़े दा ग्रह जिहड़ा हैगा वो किहड़ा ग्रह है जी, बुध। तो यही साडा एज इट सवाल पूछ लिया जाता है कि सूरज के सब तो नेड़े दा ग्रह किहड़ा हैगा। हाँ मैं जरूर लाइव होंगी मास्टर गेट वाले बच्चों के लिए, डोंट वरी, ठीक है। आई वॉज लाइक बिजी, थोनू पढ़ाउण करके इन्ना व्यस्त हो गए सी, इन्ना ज़्यादा बिजी हो गए सी कि थोड़ा जा मेंटली फ्री होने की जरूरत सीगी। मैं भी इंडिविजुअली करनी हाँ कुछ चीज़ां, एक बंदा लगातार है ना, एक मशीन तो नहीं हैगी असीं डेफिनेटली। तो इन्ना मास्टर गेटर करके 20-25 दिनों के परफॉर्म हो रहा सी, यूट्यूब चल रही सी, क्विक बैचेस चल रहे सी, मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो गए सी। किसी ने तुहानू हर बच्चे का मैनू नाम तक याद है, हर बच्चे की मैनू इंटरैक्शन तक याद है। सो डोंट वरी, मैं एक बारी जरूर कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगी। हाँ जी, जे बुध ग्रह की गल करिए, सूरज के सब तो नेड़े दा ग्रह किहड़ा हैगा, बुध। दूसरा पॉइंट बनता है सब तो छोटा ग्रह सोलर सिस्टम का, सब तो छोटा ग्रह किहड़ा जी, साडा बुध आ। याद रखोगे 2 पॉइंट। अच्छा, जदों भी तुहानू किसी भी तरीके का कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है ग्रहां के संबंध दे विच, तां उत्थे तुहानू छोटा वड्डा ग्रह 2 हिसाब नाल पूछा जाऊगा। एक तो पूछा जाऊगा दूरी के अनुसार नेड़े वाला, तो एक पूछा जाऊगा आकार के अनुसार वड्डा जां छोटा। जे दूरी के अनुसार गल करिए तो सूरज के नाल ही किहड़ा ग्रह हैगा, बुध। पहला ग्रह किहड़ा, बुध। जे आकार के अनुसार गल करिए तो बुध जिहड़ा साडा सब तो छोटा ग्रह हैगा। हुण एक चीज़ सुभाविकली सानू समझनी पऊगी, ठीक है।
सारे बच्चे मैंने तुसीं साडा हाल नहीं पूछा। तुसीं ऐं करो उड़ान इंस्टीट्यूट दे विच आ जाओ, आपां 2 घंटे ओपन मीटिंग रखते हैं, ठीक है। तो खुला दरबार है जी, आओ आपां बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं इस चीज़ तो कदे भी मनाही नहीं करती हैगी गी। तो मतलब थोड़ा जा ये हैगा भी गल्लां वास्ते यूट्यूब ते लाइव होना काइंड ऑफ डिफिकल्ट है ना। हुण कुछ पढ़ाउण नूं नहीं हैगा। मैं SST दा किवें आपां बहुत छेती दोबारा मास्टर गेडर शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली थोड़ा हाल मैनूं पता लग गया, डोंट वरी। और इस कोई इन्ना पर्सनली ना देखो कि साडा हाल नहीं पूछा हैगा, हाल तुहाडा पुछ ही रही हाँ, ठीक है। हाँ जी, तीसरा पॉइंट हैगा जदों भी असीं किसी ग्रह की गल करते हैं तो ग्रह घूमते हैं, ये सानूं सारिआं नूं पता है ना। तो ग्रह घूमते हैं सूरज के दुआले ते अपने धुरे दुआले भी घूमते हैं। जदों असीं ग्रहां दे घूमण की गल करांगे तो साडे कोले ग्रह जां तां घड़ी दीआं सूइयां दे अनुसार घूमणगे ते जां ऑपोजिट घूमणगे। ध्यान नाल देखो हुण फॉर एग्जाम्पल साडे कोले एक सर्कल आ, जां तां तुहाडे ग्रह इस तरीके नाल घूमणगे ते जां तुहाडे ग्रह किवें घूमणगे इस तरीके दे नाल। इन्हां नूं असीं 2 भावां तो देखदे हां, 2 तरीके दे नाल देखदे हां। जां तां इहनूं आपां कह दिंदे हां कि घड़ी दीआं सूइयां दे अनुसार घूमदे ने, जां आपां कह दिंदे हां घड़ी दीआं सूइयां दे ऑपोजिट घूमदे ने। हुण जदों असीं बुध दे घूमण दी गल करदे हां, बुध दे कह लो कि रोटेशन दी गल करदे हां, तां बुध जिहड़ा हैगा ओह घूमदा है घड़ी दीआं सूइयां दे उल्ट, घड़ी दीआं सूइयां दे उल्ट, जिन तुसीं बोल दिंदे हो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा इत्थे एक ना फॉर्मूला दसदी हां जिहड़ा कि काफ़ी बच्चे इस तो कन्फ्यूज होंदे ने, पेपर दे विच एग्जामिनर सवाल पुछदा हैगा, ठीक है, कि किस तरीके दा हैगा जां किवें कुछ हैगा। तो बेसिकली जदों एग्जामिनर इस तरीके दा सवाल पुछूगा असीं कन्फ्यूज हो जाने, एक पॉइंट ते जाके कन्फ्यूज हो जाने आ। ध्यान नाल सुणो, एक कॉन्सैप्ट दसदी हां। टोटल किन्ने ग्रह ने? 8 ग्रह ने, ये चीज़ सानूं पता लग चुकी है। टोटल किन्ने प्लैनेट ने? 8 प्लैनेट ने। उन्हां दे विच्चों 6 तां एक रोटेशन दे नाल घूमदे ने, मतलब इक्को साइड घूमदे ने, 2 अड नाल घूमदे ने। जिहड़े 2 ने उन्हां नूं याद रख लो, बाकी उहनूं उल्ट कर दिओ, यही चीज़ हो सकदी है। ये दोने ग्रह जिहड़े हैगे ने ये किहड़े-किहड़े ने? एक यूरेनस आ जिहनूं तुसीं अरुण कह दिंदे हो, ते दूसरा किहड़ा हैगा? वीनस, जिन्हों तुसीं की कह दिंदे हो? शुक्र, ठीक है। इनू याद किवें रखिया जांदा हुंदा हैगा? इनू याद रख लैंदे ने यूवी जां तां अल्ट्रा वायलट रेज तो याद रख लो भी अल्ट्रा वायलट रेज वाला जिहड़ा हैगा वो काम पुट्ठा चलूगा, ठीक है। जां फिर इनू याद रख लो यूवी जिहड़ा तुहाडा क्रिकेटर हैगा, जां फिर इनू याद रख लो आशू, आड़ा अरुण दा पहला अखर है, सस्सा जां शशा शुक्र दा पहला अखर है। इन्हां दोहां ग्रहां दी जिहड़ी घुम्मण गति हैगी आ इह घड़ी दीआं सूइयां दे अनुसार आ, घड़ी दीआं सूइयां दे अनुसार आ, जिन्हों तुसीं बोलदे ने क्लॉकवाइज। इकट्ठे याद रख लो, अड्ड अड्ड याद रखण दी लोड़ नहीं हैगी, क्लॉकवाइज। ते जिहड़े बाकी दे 6 पेंडिंग ने इन्हां नूं तुसीं किहड़ी तरीके नाल घुमदे होए देखोगे? एंटी क्लॉकवाइज। हुण तां नहीं भुलदे, कैटेगरी वाइज जदों तुसीं इन्हां नूं याद रखोगे। हाँ मैं इंग्लिश की पैडागोजी भी करवा रही हाँ डेफिनेटली, ठीक है। उड़ान इंस्टीट्यूट के SST के सब तो हाईएस्ट मार्क्स ने जिहड़े 125 बन रहे नेगे, सो मैं लगदा हाईएस्ट ही होणगे, ठीक है। एक स्टूडेंट ਉਹਦੇ बन रहे ने 125 120 बच्चे दे विच असल दे विच जदों आंसर की ऑफिशियल आउंदी आफ्टर दैट सानू थोड़ा जिहा आइडिया मिलता हैगा। सो डोंट वरी, जिहड़े लोकां दे नंबर 110 115 हैगे ने, तुसीं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕਲੀ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟਲੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੋ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PS ਟੈਟ ਦਾ पेपर ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ सब तो ज़्यादा जबरदस्त काली नाल जिहड़ा पेपर आ रहा है PS टेट है, अगले महीने देखो नोटिफाई हुंदा पेपर दा। हुण तां उस तो बाद मास्टर गेट दी पोस्ट आऊगी, कितनी ज़्यादा पोस्ट आ रही है। हुण तां तुहाडे लई किड्डा सोहना मौका यार, प्रॉपर खिच दो काम, तैयारी करो। हाँ जी ये चीज़ याद रखनी है। हुण असीं चलदे हां बुध दे उपर। बुध दी घुम्मण गति किवें होगी जी? घड़ी दीआं सूइयां दे उल्ट होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। हुण जदों भी असीं गल कीती रोटेशन दी जां रेवोल्यूशन दी, तां हरेक प्लैनेट दी अपनी एक वार्षिक गति आ जिहनूं तुसीं बोल दिंदे हो रेवोल्यूशन। वार्षिक गति नूं की बोल दिंदे हो? रेवोल्यूशन। ते हरेक ग्रह दी अपनी एक दैनिक गति आ जिहनूं तुसीं की बोल दिंदे हो? रोटेशन। इहनूं आपां अर्थ नाल कंपैरिजन करके दस्सां मैं तुहानूं, तुसीं अक्सर कह दिंदे हो कि साडी धरती दे उपर 24 घंटिਆਂ ਦਾ दिन ते रात है, कह दिंदे हो। असीं कह दिंदे कि 12 घंटे का दिन है जी, 12 घंटे की रात है, जबकि एग्जैक्ट 12 का नहीं हुंदा, असीं अप्रॉक्सीमेशन की गल करते हैं। फिर असीं कह दिंदे कि साडी जिहड़ी रेवोल्यूशन आ लगभग किन्ने दिनां दी हुंदी आ? 365 दिनां दी हुंदी हैगी। तां उहदे लई की हो जांदा हैगा? 365 दिनां दे आइडिया नाल साडा एक साल बदल जांदा हैगा। एवें जिवें हरेक ग्रह के उपर कुछ ना कुछ लिमिटेशन के नाल रेवोल्यूशन ते रोटेशनस ने। हरेक ग्रह की अपनी एक वैल्यू है कि इन्ने दिन रोटेशन हुंदी है भाई, इन्ना की हुंदा दी रेवोल्यूशन हुंदी है। जदों असीं अपने बुध ग्रह की गल
करते हैं तो बुध ग्रह की रोटेशन ते रेवोल्यूशन सानू इंपोर्टेंटली पता होनी चाहिए आ, जिहड़ी कि किन्नी किन्नी है। हाँ जी, कोई बच्चा दस सकता है हुण आ जाओ यार पढ़न दे उत्ते आ जाओ, ठीक है। यूट्यूब ते करवाऊंगी पैडागॉजी, सारी नहीं करवाऊंगी, जस्ट एज अ मेन पॉइंट्स करवाऊंगी डेफिनेटली, ठीक है। हाँ जी करवाऊंगी डोंट वरी, पैडागॉजी दे तो आप चिप कर देंगे, ठीक है। अच्छा बाली ज़्यादा डिमांड है पैडागॉजी की, है ना। चलो जी बेसिकली आप शुरू करते हैं। जे असीं गल करिए बुध की वार्षिक गति की, रेवोल्यूशन की वार्षिक गति की, तो किन्ने दिन आ 88 दिन आ। तो जे असीं बुध की रोटेशन की गल करिए तो लगभग किन्ने दिन आ 58 दिन है। इन्हां चीज़ों नूं तुसीं कॉन्सैप्चुअली प्रॉपर तरीके दे नाल समझोगे। शुक्रिया गगन, शुक्रिया। हुण आपां खिच के रखना काम, ढिले नहीं पैना हैगा, पेपर थड़ाथड़ सिर ते आई जांदे ने। जे आपां ढिले पैने आ फिर इस तों बाद गड़बड़ है। और इस तो एक चीज़ डरा नहीं रही, एक प्रॉपर तरीके के सिस्टम के अकॉर्डिंगली दस रही हाँ कि पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पेपरों का लैवल वो नहीं रहा जो तुम एक्सपैक्ट कर रहे हो कि पिछले पेपर जाके जी तो आता नहीं ਜਾਂ आउंदी नहीं, ठीक है। तो सब कुछ आऊगा, हुण तो पता ही नहीं की आऊगा। सबजैक्ट फड़ के देड़ो, कॉन्सैप्चुअली चीज़ां स्ट्रोंग करो, आप मिलजुल के करते हैं, कोई मुद्दे वाली गल नहीं हैगी। रेवोल्यूशन वार्षिक गति है ना, मतलब बुध ग्रह के उपर किन्ने दिनों का एक हो जाता साल हो जाता 88 दिनों का, 365 दिनों का होंगे, उत्थे कितना हो जाता 88 दिनों का। रोटेशन कितनी है 58 दिन, ठीक है। मतलब 24.5 घंटे होंगे ने, तो उत्थे लगभग किन्ने दिनों का एक दिन बनता है, रात बनता है 58 दिनों का। डन, ये चीज़ याद रखोगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, बुध नाल संबंधित चीज़ां तुसीं कदे भी नहीं भुलोगे। अच्छा एक होर पॉइंट दस दी हाँ। पहली गल तो बुध ते कोई जीवन की संभावना नहीं हैगी, जीवन की कोई संभावना नहीं हैगी, क्योंकि बुध ग्रह ना सूरज के बहुत ज़्यादा नेड़े आ, जिहदे करके काफ़ी इफैक्ट्स इहो जिहे आउंदे ने कि लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं हैगी। इस तो बिना एक सवाल, एक पॉइंट जिहड़ा पेपर दे विच अक्सर पूछा जाता है, ਜਿਹੜੇ ग्रह ने ना ये उपग्रहों के नाल आउंदे ने। कई बार किसी ग्रह का उपग्रह हुंदा है ते कई बार किसी ग्रह का उपग्रह नहीं हुंदा। जिहड़ा साडा बुध आ, जरूरी नहीं हरेक ग्रह का एक उपग्रह होवे, जरूरी नहीं कि हरेक ग्रह का एक उपग्रह होवे, बिना उपग्रहों तो भी ग्रह आउंदे ने। जिवें कि सानू पता कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं आ। जिहड़े जिहड़े भी ग्रहों के उपग्रह होणगे उन्हां नूं आपां नाल दी नाल कवर करते जावांगे। वैरी गुड ईवनिंग जी, वैरी गुड ईवनिंग। जिहड़े बच्चे लेट ने बच्चा टाइम ध्यान दे विच रखना है तुसीं, और समा खराब ना करते हुए पढ़ना वा। तो ਇਹਦਾ कोई उपग्रह नहीं, बुध का कोई उपग्रह नहीं हैगा। देखो ये 5-6 पॉइंट थोड़े पेपर के विच एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किवें सूरज के सब तो नेड़े का ग्रह बुध आंसर, सब तो छोटा ग्रह बुध आंसर। किन्ने बुध के उपग्रह ने, कोई नहीं हैगा जी। बुध की घूमन गति की है, घड़ी दीयां सूइयां दे उल्ट है जी, एंटी क्लॉक वाइज है। बुध की रेवोल्यूशन वार्षिक गति 88 दिनों की है, रोटेशन 58 दिनों की है। सो इस नॉर्मल जे सवाल से जिहड़े पेपर च पूछे जाते हैं। नैक्सट प्लैनेट ते जंप करते हैं। अगला ग्रह जिहड़ा हैगा जी साडा शुक्र, जिन्होंने तुसीं की कह देने हो वीनस। शुक्र के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ने, है ना। शुक्र के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जे आप गल करिए तो हाँ डेली लग्या करूगी क्लास, शामी टाइमिंग जिहड़ी होया करूगी तुहाडी 5:30 बजे होया करूगी। सो अगली प्रॉपर्टी दे नाल कौन आउंदा साडा शुक्र ग्रह। जे असीं इहनूं दूरी दे अनुसार गल करांगे तां इह साडा किहड़े नंबर दा ग्रह, दूजे नंबर दा ग्रह। दूरी दे अनुसार इह किहड़े नंबर दा ग्रह, दूजे नंबर दा। जदों असीं सूरज वगड़िया सी सेंटर दे विच तां सानूं पता सी बुध, शुक्र, धरती, तां दूजे नंबर ते किहड़ा आ गया साडा शुक्र, ठीक है। उस तो बाद जे आपां गल करिए, तुसीं एक चीज़ ते यकीन नहीं करोगे, कर लो मतलब, क्योंकि पेपर च क्वेश्चन पूछा जाता है। जिहड़ा सूरज है ना, उहदे सब तो नेड़े दा ग्रह किहड़ा हैगा बुध। सूरज दे सब तो नेड़े दा ग्रह किहड़ा हैगा बुध। पर इहदे बावजूद भी बुध गर्म नहीं, बुध आए नहीं हैगा भी बुध गर्म ही नहीं हैगा। बुध सारे ग्रहां नालों गर्म नहीं, सारे ग्रहां नालों गर्म ग्रह किहड़ा है जी, सारे ग्रहां नालों गर्म ग्रह किहड़ा हैगा शुक्र। तो इहनूं असीं की पढ़दे हां, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। शुक्र सारे ग्रहां दा गर्म ग्रह हैगा। डन हो गया। हाँ आंसर की पा दिंदे हां, डोंट वरी। हाँ जी एकम बिल्कुल हो रही है। मतलब कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का ना तुसी लैवल इन्ना क मन के चलो जिन्ना क PCS प्री का लैवल है ਜਾਂ UPSC प्री का लैवल है, तो बच्चे मिसगाइड वाला हो जाते हैं। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर कमाल आऊगा, जिवें नायब तहसीलदार का पेपर आया सी। PPSC पेपर तकड़ा लैंदी आ, बहुत छेती मेरी कोशिश है कि मैं खास करके कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर जिन्ने भी PPSC पेपर लऊगा सारिਆਂ ਦੀ एक MCQ सीरीज़ है जी स्टार्ट करा GK नूं लैके। फिर तुसीं उत्थे पटाके पैंदे देखियो तो देखो फिर किस तरीके के सवाल होणगे तुहाडी MCQ सीरीज़ दे विच। UPSC प्री नूं टारगेट करके सारा कुछ करांगे आपां। हाँ जी शुक्र ग्रह सब तो गर्म ग्रह।
देखो जी दो चीज़ां मैटर करदियां ने, सूरज के नेड़े होना भी मैटर करता है, डेफिनेटली जिहड़ा ग्रह सूरज के नेड़े है वो गर्म होगा, जिहड़ा दूर होगा वो घट गर्म होगा। पर इत्थे एक होर फैक्ट है जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आ, जिहड़ियां कि ग्रहां दे उपर पाईयां जांदियां गैसां ने। आपां जदों सूरज पढ़ रहे सी उदों भी आपां डिस्कस कीता सी कि किते ना किते किसी जगह ते किसी एनवायरमेंट दे विच जिहड़ियां गैसेस पाईयां जांदियां ने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, क्यों किस तरीके नाल रोल प्ले करदियां ने उत्थों दी हीट वगैरह प्रोड्यूस करन दे लई। हुण कई बारी बच्चे इस सवाल का जवाब जिहड़ा है वो गलत कर दिंदे ने, किवें कि बुध भाई सूरज के नेड़े है, गर्म भी बुध होऊगा। बेशक बुध नेड़े है पर गैसां तगड़ियां कित्थे पाईयां जांदियां ने, शुक्र ते साडे एनवायरमेंट दे विच हीट प्रोड्यूस करन वाली गैस किहड़ी आ, CO2, जिहनूं तुसीं किहड़े नां नाल जाणदे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे नां नाल जाणदे हो। जे असीं कंपैरिजन करिए तां साडे शुक्र दे उपर कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦੀ मात्रा 98% है लगभग, जिहदे करके वो शुक्र नूं पूरे दे पूरे सोलर सिस्टम का सब तो ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है जिहड़ा वो बना दिंदी है। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं करके चलोगे इस पॉइंट नूं, बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, ठीक है। इस तो बिना शुक्र ग्रह नूं असीं की बोलते हैं, धरती का जुड़वा ग्रह, धरती का जुड़वा ग्रह। अच्छा इनू बहुत कुछ कह दें, इनू कह देंगे धरती का जुड़वा ग्रह, इनू कह दें धरती का ट्विन सिस्टर, है ना, मतलब जी अर्थ की ट्विन सिस्टर वो किहड़ी आ, तो साडा आंसर हमेशा की होगा शुक्र। इस तो बिना शुक्र नूं की बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, सवेरे जां शाम दा तारा, सवेरे जां शाम दा तारा किनू कहा जाता है, ईवनिंग और मॉर्निंग स्टार किनू कहा जाता है, शुक्र नूं। हरेक पॉइंट थोड़े पेपर का एक सवाल है, हरेक पॉइंट थोड़े पेपर दे विच एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है, इनू इंपॉर्टेंटली नोट करना हैगा। हुण आपां करिया सी कि उपग्रह हो भी सकते हैं, उपग्रह नहीं भी हो सकते। जदों असीं शुक्र की गल करदे हां, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं आ, वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। इस तो बिना जे आपां गल करिए तां जिहड़ा साडा शुक्र है वो दो प्लैनेट जिहड़े कि की करदे ने, क्लॉक वाइज घूमते हैं, उन्होंने कैटेगरी च आउंदा है। यूरेनस ते वीनस असीं पढ़े ना, तो वीनस अजिहा जिहड़ा किवें घूमदा, क्लॉक वाइज घूमदा गा, ठीक है जी, जिहड़ा किवें घूमदा, क्लॉक वाइज घूमदा। इस पॉइंट नूं तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। हुण असीं करदे हां शुक्र दी घूमण गति, ठीक है। शुक्र दी जिहड़ी घूमण गति हैगी आ, हाँ हाँ डेली क्लास होगी, डेफिनेटली क्लास की टाइमिंग 5:30 होगी, शाम नूं 5:30 बजे यूट्यूब ते लाइव होकर तुसी क्लास देख सकते हो। फर्स्टली आपां जोग्राफी स्टार्ट किया, आफ्टर दैट आपां धीरे धीरे धीमे धीमे दूजे सबजैक्ट भी स्टार्ट करांगे, बिल्कुल डेली क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, जदों असीं गल करदे हां शुक्र की वार्षिक गति की, तो शुक्र की जिहड़ी रेवोल्यूशन आ, वार्षिक गति आ, वो लगभग किन्ने दिनां दी आ, 224 दिनां दी। लगभग वार्षिक गति कितनी है, 224 दिनां दी। दैनिक गति लगभग कितनी है, 243 दिन दी। शुक्र जिहा ग्रह जिथे ऑलमोस्ट की हुंदा सेम हुंदा, उड्डा साल हो जाता है, उड्डे की हो जाते हैं दिन ते रात। लो जी ये सीगा तुहाडा शुक्र। सो हुण आपां क्लास इत्थे खत्म करते हैं। कल नूं आपां अपने तीजे प्लैनेट बुध शुक्र, अगला प्लैनेट किहड़ा है धरती, धरती तो कल नूं शुरू करांगे। कल नूं आपां ये प्लैनेट सिस्टम खत्म करके परसों आपां इहदे MCQs करांगे। MCQs जबरदस्त करांगे, वधिया तरीके नाल करांगे। जुड़े रहो देखण दे लई उड़ान इंस्टीट्यूट दे नाल। और सब तो इंपॉर्टेंट राजे पढ़ते रहो, पढ़न नाल ही गति है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होना। हुण तुहाडा टाइम है कि प्रॉपर परफॉर्म किया जाए, तो पढ़ के परफॉर्म करो। मिलते हैं फिर सेम टाइम ते 5:30 बजे। सत श्री अकाल सारिआं नूं।